हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओमनी सुपर डिविडेंड स्मॉल केस के बारे में। ये कैसा स्मॉल केस है, क्या इसका रिटर्न है, सब चीज़ इसके बारे में जानेंगे और इसका पोर्टफोलियो थीम क्या है। तो बेसिकली ये जो पोर्टफोलियो है इसको मैनेज करते हैं ओमनी साइंस कैपिटल एंड इट इज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ सुपर नॉर्मल कंपनीज विथ सुपर नॉर्मल डिविडेंड यील्ड रेशो। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड आपको देंगी। और इसमें यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम जो आप लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि 4 लाख से अगर ऊपर आप पैसा लगाएंगे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न बनेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा। या तो आप 8,000 की एसआईपी भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई रिटर्न क्या बन रहे हैं, तो 64.35% का रिटर्न बन रहा है, 3 ईयर का CAGR रिटर्न जो कहते हैं। यानी कि 3 साल से लगातार 64.35% के हिसाब से कंपनी आपको रिटर्न ला के दे रही है। एंड इट इज़ अ हाईली वॉलेटाइल स्मॉल केस। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में लागत लगाने की स्मॉल केस में, वो है 23,568 रुपये। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन फीस पे ऑफ कर देंगे, जैसे कि जो 4720 रुपये की है, 4720 रुपये 6 महीने का प्लान है जो सब्सक्रिप्शन फीस है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ, 4720 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू होता है 786 रुपये पर मंथ पड़ता है। ये आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है जिसके द्वारा आप ओमनी सुपर डिविडेंड का जो ये स्मॉल केस है उसकी मतलब जो सहूलियत है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप इसकी सहूलियत ले लेंगे, आप इसका पोर्टफोलियो ले लेंगे, आप इसका प्लान ले लेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कितना पोर्टफोलियो अपन बना सकते हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 23,568 रुपये। तो पहली फीस आपकी लगेगी भाई सब्सक्रिप्शन फीस 4720 रुपये। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्होंने बता रखा है 23,568 रुपये। हाँ, इन्होंने ये भी साथ में बता रखा है कि अगर आप 4 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न बनेगा। आप शुरुआत कम से कर सकते हैं, 25,000 30,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 4 लाख से ऊपर ले आ सकते हैं। और SIP अगर करना चाहते हो 8,000 की SIP भी आप कर सकते हैं। चलिए इस पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं, इस स्मॉल केस के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये करते हैं बेसिकली। एंड इन टुडेज जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वर्ल्ड, द रिटर्न ऑन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट सच एज बैंक FD एंड बॉन्ड्स आर क्वाइट लो। सीधी सी बात बताई जा रही है कि भाई जो बैंक में FD हम करते हैं, बॉन्ड्स पे जो पैसा मिलता है काफ़ी कम मिलता है। And Omni Super Dividend is a portfolio of stocks of company whose bonds are primarily AAA rated। यानी कि इसमें ऐसे स्टॉक्स को चुना जाता है जो कि AAA रेटिंग के हैं। The dividend yield of these companies are currently higher than the bond yield of this company and also higher than bank FDs। जो यहाँ से आपको डिविडेंड के रूप में राशि मिलेगी वो आपके बैंक की FD और बॉन्ड यील्ड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। जो शेयर के दाम बढ़ेंगे वो अलग बढ़ेंगे, केवल यहाँ पे डिविडेंड की पहली बात की जा रही है। देयर इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी वेयर मिस्टर मार्केट इज मेकिंग ए मिस्टेक एंड द सिचुएशन इज अनलाइकली टू रिमेन लाइक दिस फॉर लॉन्ग। तो ये जो मार्केट है इसमें अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में एक आपकी वेल्थ तो क्रिएट कर रहे हैं बट रेगुलर इनकम भी कुछ जनरेट करके देंगे। तो रेगुलर इनकम आपको जनरेट करनी है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को पिकअप करना पड़ेगा जो कि डिविडेंड यील्ड रेशो जिनका हाई हो और समय समय पे आपको डिविडेंड वो देते रहे। इन्वेस्टर कैन bear the equity volatility, can enjoy the high income from the dividend yield with strong possibility of gains from the company's growth as well as the re-rating by Mr. Market। यानी कि लंबे समय में आप डिविडेंड यील्ड रेशियो का अच्छा खासा फायदा उठा पाएंगे। सीधी सी बात यह है। ऑफ कोर्स neither the income nor the principal is guaranteed in such equity investment, but the DIPAM Department of Investment and Public Asset Management guidelines are designed to ensure that dividends are stable, growing and periodically distributed। जैसे कि आप जानते हैं कि आप
शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, बट फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाई है जिसके द्वारा जो आपका डिविडेंड है वो स्टेबल रहे, ग्रोइंग हो और पीरियोडिकली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये बेसिकली इनके की पॉइंट्स है जो इस स्मॉल केस को बनाते हैं। एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि देर इज नॉट ए फिक्स्ड इनकम टैक्स प्रोडक्ट बट इक्विटी प्रोडक्ट विथ ऑल द रिस्क वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद इक्विटीज। यानी कि भाई कोई भी चीज़ें फिक्स्ड इनकम टैक्स प्रोडक्ट नहीं दे रही है। इक्विटी में आप पैसा लगाएंगे तो इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, रिस्क भी ऊपर नीचे हो सकता है, रिटर्न भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इस बात को आप नज़र में रखिए। लमसम का जो इन्होंने बोला है कि टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद लमसम ऑफ 4 लाख। चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप लमसम में पैसा लगा रहे हैं तो 4 लाख रुपए लगाइए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और अगर जो आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो आप एक 8,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। एंड व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड? द मिनिमम होल्डिंग पीरियड शुड बी प्रेफरेबली 5 years बट एटलीस्ट 3 years। यानी कि आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा, ये जो स्टॉक्स आप मैनेज करेंगे उसका 5 साल तक रखिए, बट कम से कम 3 साल तो रखना ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं भाई कि जो हमारा ओमनी सुपर डिविडेंड स्मॉल केस है, इसका कंपैरिजन जो होता है इक्विटी लार्ज कैप का साथ होता है, और इक्विटी लार्ज कैप इज द बेंचमार्क। और यहाँ पे बता रखा कि जो करंट वैल्यू है 100 रुपये की, वो पहले क्या होते, अगर एक महीने की बात की जाए, एक महीने पहले अगर 100 रुपये लगाए होते तो इक्विटी लार्ज कैप में 107 रुपये 78 पैसे हो गए, तो वहीं इक्विटी ओमनी सुपर डिविडेंड स्मॉल केस में 110 रुपये होते हैं। 6 महीने की बात की जाए तो वही 100 रुपये 116 होते हैं यहाँ इक्विटी लार्ज कैप में, वहीं पे ओमनी सुपर डिविडेंड स्मॉल केस में 142 होते हैं। यानी कि ग्राफ देखिए ऊपर जा रहा है, हमें नीले वाले से मतलब है, हमें पीले वाले से मतलब नहीं है। और 1 साल की बात की जाए, देखिए हमारा नीला वाला जो है ओमनी सुपर डिविडेंड स्मॉल केस कहाँ है और पीला वाला बेंचमार्क कहाँ है। बेंचमार्क है 130 पे और हमारा जो रिटर्न बन रहा है 261, यानी 100 रुपये की वैल्यू 261 हो गई है। 3 साल हम कंपेरिजन करते हैं तो और ये डिफरेंस और बढ़ता है। 100 रुपये की वैल्यू 158, 100 रुपये की वैल्यू 434, यानी सीधा 4.34 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो द वैल्यू ऑफ ₹100 converted into 177.92 in equity large cap benchmark, and however in omni super dividend small case the value of ₹100 converted into 504 rupees and 10 paisa. It means your principal is multiplied 5 times and it got to a value of 504 rupees। यानी SIP की बात की जाए जो हमने बताया, तो SIP में मान लीजिए अगर आप 100 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी मंथ, कहाँ से, जनवरी 2021 से, तो 3600 रुपये आपने जमा किए हैं मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उस 3600 की वैल्यू इक्विटी लार्ज कैप की बात की जाए जो पीला वाला जो है, तो पीला वाला जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 4502। 3600 की वैल्यू हो जाएगी 4502, यानी कि 3600 पे 4500 बन रहा है, 3600 के ऊपर मतलब जो है 4500 हुआ है, यानी कि 900 रुपये आपको फायदा हुआ है। बट वही 3600 की वैल्यू यहाँ पे ओमनी सुपर डिविडेंड में 10,559 हो गई है। तो आपको वैल्यू जो है काफ़ी मल्टीप्लिकेशन होके मिली, समथिंग अराउंड 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होके मिली है आपको SIP फैक्टर में। तो इसे मैनेज कौन करता है? ओमनी साइंस कैपिटल इज द मैनेजिंग कंपनी who is managing this small case, and a small case equity specialist founded by IITian with a combined experience of more than 40 years. And Omni Science uses the scientific investing to create supernormal portfolios to enhance safety। यानी कि सीधी सी बात है भाई, ये जो बनाया बंदों ने IITian हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के देते हैं। तो यही हमें चाहिए, सीधी सी बात है। मेथडोलॉजीज क्या है, फैक्ट शीट क्या है, थोड़ा हम जान लेते हैं। ये मैंने आपको बता दी कि 4720 का सब्सक्रिप्शन फीस है, 23,508 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 64.35% का CAGR रिटर्न है, 3 का CAGR रिटर्न है। कुछ
रेशियोज के बारे में हम जान लेते हैं कि पी रेशो क्या है। इक्विटी लार्ज कैप में जो पी रेशो है 24.68 है, वहीं पे स्मॉल केस में पी रेशो 17.10 है। पीबी रेशो इक्विटी लार्ज के में 3.96 है, वहीं पे पीबी रेशो स्मॉल केस में 2.64 है। शार्प रेशो 1.11 एंड इधर है 2.71। एंड डिविडेंड यील्ड रेशो जिसका थीम है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की वो है 1.13 इक्विटी लार्ज कैप में, एंड वहीं पे हमारे को डिविडेंड यील्ड रेशो 2.10 मिलता है, यानी कि हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलता है कंपनियों से पीरियोडिक बेसिस पे। रिटर्न्स की बात की जाए कि भाई समय समय पे रिटर्न्स कैसा बना है, अगर हम कैगर रिटर्न देखेंगे, लॉन्च जब से ये लॉन्च हुआ है मतलब स्मॉल केस ये लॉन्च कब से हुआ ये भी हमको आपको जानना चाहिए। तो ये हुआ है जी 19 नहीं 2 जनवरी 2021 से लॉन्च हुआ है स्मॉल केस, यानी 22 23 24 समथिंग अराउंड 3.5 साल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में हुआ था तो 3.5 साल हो गया इस पोर्टफोलियो को बनने। तो जब से 3.5 साल से अगर हम ऐसा लगाया होता हमने कुछ, तो इक्विटी लार्ज कैप में होता 18.25%, वहीं पे स्मॉल केस में है 60.20। वहीं पे 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में इक्विटी लार्ज कैप इज क्रिएटिंग समथिंग अराउंड 16.42%। वहीं पे हमारा जो स्मॉल केस है वो बना रहा है 42.43%। एक साल में की बात की जाए तो एक साल में इक्विटी लार्ज कैप है 31.43, वहीं पे स्मॉल केस है 164.45%। 3 साल की बात की जाए तो इक्विटी लार्ज कैप इज क्रिएटिंग 16.7% रिटर्न, हाउ एवर द स्मॉल केस in 3 years creating 64.35% return. That is amazing. And since launch, if we are talking about, then equity large cap is creating 18.25, however the small case is generating 60.20% of return. That is an amazing return. And if we look at this 164.45%, that is amazing. Even though if we are looking at a factor of 3-year return, that it is creating intensive and impressive returns, सो रिटर्न्स के मुकाबला तो काफ़ी शानदार है। स्मॉल केस का जो रिटर्न है वो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली। स्टॉक एंड वेटेज की बात कर ली जाती है भाई। स्टॉक एंड वेटेज क्या है भाई, 16 स्टॉक्स हैं, देयर आर 16 स्टॉक्स एट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, and the rebalancing frequency should be done on the quarterly basis, and next rebalance will be done on August 22, 2024. The last rebalance date is May 22, 2024, यानी कि 22 मई को पिछला रिबैलेंस हुआ था और 22 अगस्त को अगला रिबैलेंस होगा, यानी कि मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीने पे क्वार्टरली रिबैलेंस, यानी कि इनका फिक्स है कि हर 3 महीने पे रिबैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि नीड बेसिस पे, इनको करना ही करना है, हर 3 महीने में करना है। ऐसा इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि 22 मई को हुआ था, अब 22 अगस्त को होगा, और ये इन्होंने प्री डिटर्मिन कर रखा है कि यहाँ पे हमें करना है। तो आप समझ सकते हैं। और बात रही कि भाई होल्डिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, वो हमें समझना की ज़रूरत है कि होल्डिंग्स जो है कंपनी की वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में है। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है 63.10%, मिड कैप में 18.45% एंड स्मॉल कैप में 18.45%, यानी मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर द इक्वल सेगमेंट्स। However, the large cap companies are more likely to present in this particular small case because डिविडेंड हमेशा लार्ज कैप कंपनियां ही देती हैं, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, जिनका बिजनेस बड़ा होता है, तो वही अपने प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड के रूप में आपको राशि देती हैं। तो 63% कंपनीज विच आर प्रेजेंट इन दिस पोर्टफोलियो इज फ्रॉम द लार्ज कैप कैटेगरीज। अगर मैं आपको बात बताऊं मोटी मोटा कि भाई आपके पास 16 कंपनियां हैं, 16 कंपनी का अगर आप 63% निकालें, 16 इंटू 63%, तो 10 कंपनियां, 16 में से 10 कंपनियां जो हैं भाई आपकी लार्ज कैप में है, 16 में से 6 कंपनियां जो हैं वो आपकी मिड कैप एंड स्मॉल कैप की है, यानी कि 3 कंपनी मिड कैप, 3 कंपनी स्मॉल कैप और 10 कंपनियां आपकी लार्ज कैप की हैं। तो ये कुल ब्यौरा था इस पर्टिकुलर स्मॉल केस के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें ज़रूर पूछिए। एंड ये स्मॉल केस तो काफ़ी अच्छा है, एंड हमने सारी चीज़ें इनके बारे में जानी कि क्या इनका रिटर्न है, क्या इनका बेंचमार्क है, कौन इसे मैनेज करता है, हर एक चीज़ जानी।
Even though if you have some kind of doubt, and if you want to ask something about any kind of other small case, then you can definitely contact us, और आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. दैट इज very much important for us to grow our channel. And thank you very much and have a great day to you. Thank you. Bye bye.